कहना है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम विद आर्यन सर में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 24 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। यहाँ पर प्रश्न है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला सी जो कि सुचालक है, पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। इसके पश्चात यानी कि इसके बाद उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दो समान प्रकार के सुचालक गोले हैं, यानी कि दो समान आकार के सुचालक गोले। तो एक मान लीजिए, एक ये गोला है ए और ये बी गोला है, समान आकार के हैं, कुछ दूरी पर हैं। तो यहाँ पे हम इनकी दूरी मान लेंगे 2r। टोटल दूरी कितना मान लेंगे? 2r। ये क्यों मान रहे हैं आगे अभी बताएंगे। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो भाई इस पर भी प्लस क्यू का आवेश और इस पर भी प्लस क्यू का आवेश, तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी के लिए जो बल दिया हुआ है, ए बी के लिए गोलों ए बी के लिए F बराबर दिया हुआ है 10 की घात -5 न्यूटन। ओके, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्यों प्रतिकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि इन पर जो है समान आवेश होने के कारण गोला ए बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं इतने न्यूटन के बल से, 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला सी जो कि सुचालक है, पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर बी को। यहाँ पे दो कंडीशन है, तो पहले इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो F बराबर ए बी के लिए F बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 लिखिए, या तो उसकी जगह पे आप के लिख सकते हैं, के Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 भी Q है, ये भी Q है, तो चलिए लिख लेते हैं Q1 Q2 बटे r²। मान रख लेंगे। तो F का मान कितना है? 10 की घात -5 बराबर के, Q1 भी Q, Q2 भी Q बटे r²। r मतलब 2r का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -5 बराबर के Q² बटे 2 दूना 4r²। 4 इंटू में तिरछा गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात -5 बराबर के Q² बटे r²। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से समान आकार का एक तीसरा गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले ए को सी से स्पर्श कराने पर, सी से स्पर्श कराने पर, तो देखिए गोले ए को, ये गोला ए है और ये गोला सी है, इनको आपस में स्पर्श करा दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या आवेश जो होते हैं स्थानांतरित होने लगते हैं। तो इस पर प्लस क्यू का आवेश था और इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश यहाँ पे 0 है, तो इसका जो आवेश होगा इस पर स्थानांतरित होगा। तो दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? जब दो गोलों को आपस में स्पर्श करा दिया जाए तो दोनों आवेशों का योग करके आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक का आवेश निकल जाता है। यानी कि Q को 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? Q + 0। यहाँ पे जैसे दो गोले हैं, ये A है और ये C है, तो यहाँ पे इस पर Q आवेश है, इस पर कुछ आवेश ही नहीं है, 0 है। तो प्रत्येक पर हमें आवेश निकालना है कि A पर कितना आवेश होगा, C पर कितना आवेश होगा। यदि इन्हें स्पर्श करा दिया जाए तो
क्यू प्लस 0/2, यानी इन दोनों गोलों पर आवेश जो होते हैं उनको जोड़ करके उनका आधा कर दिया जाए। तो ये क्यू में 0 नहीं जुड़ेगा, Q/2, यानी प्रत्येक पर Q/2 का आवेश होगा। तो यहाँ पे इस पर कितना आवेश हो जाएगा, जब ए को सी से स्पर्श कराएंगे तो इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। ओके। इसी प्रकार जब गोले गोले बी को सी से स्पर्श कराएंगे तब क्या होगा, ये मान लीजिए गोला बी है और ये गोला सी है। अभी सी पे आवेश कितना निकला है, Q/2। सी पे आवेश कितना निकला है, Q/2। अभी Q/2 इस पर आवेश है और बी पर कितना आवेश है, +Q। देखिए पहले ए पर भी +Q आवेश था, तो जब सी से स्पर्श कराया गया तो इस पर नया आवेश कितना बन गया, Q/2। ठीक है, तो इस पर भी पहले आवेश Q है, इस पर Q/2 है, दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे, सी को बी से स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, तो दो गोलों को आपस में स्पर्श करा के अलग अलग गोलों पर आवेश कैसे निकाला जाता है, इस फार्मूले से। फार्मूला होता है 1/2 Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तभी प्रत्येक पर आवेश निकाल पाओगे। जैसे मान लीजिए कि ये गोला बी है, इस पर +Q का आवेश है, और ये गोला सी है, इस पर 1/2 का आवेश है, सॉरी Q/2 का आवेश है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्रत्येक पर यानी दोनों पर समान आवेश होगा, जोड़ करके आधा करना है इस फार्मूले की मदद से। ये Q1 है, ये Q2 है, तो 1/2 Q1 कितना है, Q प्लस Q2 कितना है, Q/2। तो ये कितना आ गया, 1/2 3Q/2, तो ये टोटल कितना निकला, 3Q/4, यानी बी पर भी 3Q/4 का आवेश होगा और सी पर भी 3Q/4 का आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर कितना आवेश हो गया, 3Q/4, और इस पर भी 3Q/4। ओके, अब आगे प्रश्न में बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इसके पश्चात, यानी पश्चात मतलब बाद, उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। ठीक, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि गोले सी को, यानी गोला, सॉरी गोला लिखेंगे, गोला सी को ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, तब सी पर बल कितना लगेगा, परिणामी वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो ये गोला ए है, ये गोला बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इसको ठीक बीचों बीच, सी को ठीक बीचों बीच रख दिया जाता है, तब इस पर कितना बल लगेगा। तो ए पर कितना आवेश है, पहले आवेश क्यू था, लेकिन सी को स्पर्श कराने के बाद इस पर जो चार्ज हो गया वो कितना है, Q/2, और सी पर कितना आवेश है, 3Q/4। ओके, और बी पर कितना आवेश है, 3Q/4। अब ए के द्वारा सी पर लगने वाला बल, तो बिंदु आवेश ए पर कितना आवेश है, Q/2। ए के कारण सी पर लगने वाला बल क्या होगा, F1 बराबर के। तो ए के द्वारा सी पर, तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 की जगह पे क्या रखेंगे, के रख सकते हैं। तो Q1 Q2, तो ये Q1 है, ये Q2 है, हम इनके बीच बल निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर BC के बीच निकालेंगे, तो यहाँ पे Q/2 इंटू 3Q/4 बटे R²। ठीक है, तो F1 बराबर के, यहाँ पे के लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3Q² बटे 4×2 = 8, 8 बटा R², पूरे के बटे R²। अब 3/8 को बाहर लिख लेंगे,
1 बराबर 3/8 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार बिंदु आवेश B के कारण C पर लगने वाला बल, B के कारण C पर लगने वाला बल F2 बराबर के, देखिए बी सी के मध्य बल हम लोग निकाल रहे हैं, तो Q1 ये है, Q2 ये है, या Q1 इसको मान लीजिए, Q2 इसको। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर के, यानी कि 1/4πε0 होता है, उसकी जगह पे आप के भी यूज कर सकते हैं। तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 बटे आर स्क्वायर। तो F2 बराबर 3 त्रिक 9 और 4 चक्कू 16 और इंटू के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसके बाद बिंदु सी पर हमें परिणामी निकालना है। ये देखिए कह रहा है सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल। तो यहाँ पे जगह एडजस्ट थोड़ा कर लेते हैं। बिंदु सी पर परिणामी, ये अलग से था, इसे समझाया गया था। ठीक है, परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F2 माइनस F1 मान रख देंगे। तो F बराबर F2 की वैल्यू 9/16 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस F1 की वैल्यू है 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 9/16 माइनस 3/8। तो F बराबर, यहाँ देखिए के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू है समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्यू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 4 इंटू 10 की घात माइनस 5, और इसमें एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 का भाग 16 से 1 आएगा, 9 1 9, 8 दूना 16, 2 आया, 2 का गुणा 3 से 2 3 6। तो F बराबर 4 इंटू 10 की घात माइनस 5 इंटू 9 से 6 गया 3/16, 4 चक्कू 16। तो F बराबर 3/4 इंटू 10 की घात माइनस 5, 3 को 4 से भाग कराएंगे तो F बराबर, आइए करा लेते हैं इधर, 3 को 4 से भाग, तो नहीं 3 छोटा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 0.75, 0.75 इंटू 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये इधर घात बढ़ेगी, तो F बराबर 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेश +9e एवं E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश मान लीजिए, एक यहाँ पे एक बिंदु आवेश है
और एक ये बिंदु आवेश है, ये प्लस 9e है बिंदु आवेश और ये प्लस e बिंदु आवेश है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच आवेश को देखिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए? तो इनके बीच मैंने मान लिया यहाँ पे रख दिया जाए Q को, कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो देखिए Q के 9e के कारण Q पर लगने वाला बल F1 होगा। ठीक है, और E के कारण Q पर लगने वाला बल F2 होगा, और संतुलन की अवस्था में F1 बराबर होता है F2 के। ठीक है, तो सबसे पहले 9e से Q के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 9e से Q की दूरी r मान लेते हैं, तो Q से E की दूरी कितनी होगी? 16 से अगर ये r घटा दिया जाए, यानी कि 16 माइनस r। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस 9e आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल F1 बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 लिखो, या तो K लिख लो उसकी जगह पे, K Q1 Q2। तो देखिए F1 के लिए 9e और Q, तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो 9e इंटू Q बटे इसके बीच की दूरी कितनी है? r ही है, तो यहाँ पे r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार प्लस E आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल, प्लस यहाँ पे लिख देंगे अब प्लस E आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल। ठीक है, F2 बराबर K इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितना है? E इंटू Q, दोनों आवेशों का गुणनफल। ठीक है, दो बिंदु आवेश और उनकी दूरी का क्या होता है? दूरी का वर्ग होता है। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार अगर दो आवेशों के बीच हम बल का सूत्र लगाते हैं, तो K या 1/4πε0 और दोनों आवेशों का गुणनफल और उनकी बीच की दूरी का वर्ग बटे में 16 माइनस r। क्यों E की दूरी कितनी है? 16 माइनस r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो? देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है? संतुलन की अवस्था में Q1 बराबर होता है Q2 के, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, सॉरी यहाँ पे Q1 नहीं, संतुलन बल है ना, तो F1, ये गलत हो गया, सॉरी, F1 बराबर F2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से F1 व F2 के मान रखने पर, देखिए F1 का मान K इंटू 9e इंटू Q बटे r स्क्वायर बराबर में F2 का मान K E इंटू Q बटे 16 माइनस r का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए K कैंसिल हो गया, Q कैंसिल, E और E कैंसिल, यहाँ पे बचा 9 बटे r स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस r का स्क्वायर। दोनों पक्षों में अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, r का
केवल r, क्योंकि स्क्वायर से घात ये रूट कट जाएगा, बराबर एक का वर्गमूल 1 होता है, इसके पावर हट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस r, तिरछा गुणा करा देते हैं, तो 16 त्याई 48 माइनस r का 3 से, तो कितना हो जाएगा 3r बराबर r, 3r को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 48 बराबर r प्लस 3r, कितने r हो गए 4r बराबर 48, तो r बराबर 48/4, काटेंगे 4 का नम 4 और 4 दूना 8, तो r बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए r कहाँ पे है, यहाँ पे ये, तो प्लस 9e से बिंदु आवेश प्लस 9e से r दूरी पर q को रखा जाए, यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर q को रखा जाए तो वह संतुलन में होगा। तो आंसर में क्या आएगा, प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस 5 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम तथा प्लस 10 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहां पर दिया हुआ है दो बिंदु आवेश, तो एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, माना कि ए और बी दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु होगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसको मैं मान लेता हूं सी, सी, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं बिंदु मान लेता हूँ सी, सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऐसा मैंने मान लिया। ए पर देखिए आवेश दिया हुआ है पहले पे प्लस 5 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम, और इस पर दिया हुआ है प्लस 10 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम, ओके। इनके बीच की दूरी 1 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक, इस पर मैंने मान लिया कि आवेश क्यों है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया कि r है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, B से C की दूरी टोटल 1 मीटर है, तो 1 से अगर हम ये r घटा दें तो हमें BC की दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर आवेश मान लीजिए Q1 है, Q1 का मान इतना है और ये Q2 का मान इतना है, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश ए के कारण, ए के कारण सी पर लगने वाला, सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी के कारण, सॉरी ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। देखिए पहले पे E1, इस पे, ठीक है, और बी पे E2, तो सी पर हमें परिणामी निकालना है, ठीक है। 0 किस बिंदु पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। तो E1 बराबर क्या होता है सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2, तो ए और सी, ए सी के लिए क्या होगा, ये Q1 है, Q1 पर आवेश कितना है 5 इंटू 10 की घात माइनस 19, और सी पर कितना है आवेश Q, तो Q1 Q2 हो गया ए सी के लिए, बटे
आर स्क्वायर, तो आर कितना है, इसके बीच की दूरी मैंने मानी है आर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी के कारण सी पर लगने वाला बल, बिंदु आवेश बी के कारण सी पर लगने वाला सी पर लगने वाला नहीं होगा, सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, इसका Q1 ये है, Q2 ये है। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻19 इंटू Q1 Q2 BC के लिए, BC के लिए ये Q1 चाहिए, Q2 मान लो। ठीक है, Q1 Q2 बटे R, R क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, BC की दूरी क्या है, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 किस बिंदु पर, तो हम लोग जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर जब 0 होता है ना, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, E1 बराबर E2। ये कैसे, देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर E1 माइनस E2 होता है। ठीक है, तो अगर E बराबर 0 रख देंगे तो E1 माइनस E2, अब E2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे और ये 1 है, तो समीकरण 1 व 2 से E1 E2 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 10⁻19 बटे आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू 10⁻19 बटे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये बराबर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻19 10⁻19 कैंसिल, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 1/आर स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अगर हम रूट लगा दें, अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, 1/आर बराबर अंडर रूट, इसका वर्गमूल 1 का 1 होता है, आर स्क्वायर का वर्गमूल केवल आर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और इधर अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 2 लिख लेंगे, बटे इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस आर। ठीक है, तो तिरछा गुणा कराएंगे, तो 1 माइनस आर बराबर अंडर रूट 2 आर हो जाएगा। अब चूंकि अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.41। ठीक है, तो इसकी जगह पे रख देंगे, तो 1 माइनस आर बराबर 1.41 आर। अब आर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1.41 आर माइनस माइनस इधर है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस का आर। ठीक है, अब देखिए 1.41 आर यहाँ है और एक ये है, तो 1 1 2, यहाँ पे 1 बराबर 2.41 आर हो गए। ठीक है,
अब r बराबर 2.41 इंटू में बटे में आ जाएगा, तो 1/2.41। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 2 अंक बाद है, 2 जीरो बढ़ेंगे। r बराबर, अब भाग करा लीजिए यहाँ पे, तो 100 का भाग कराना है आपको 241 से, तो ये छोटी संख्या है, नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 10 में पढ़िए, 2 चक्कू 8, 4 बार जाएगा, 4 एक नम 4, 4 चक्कू 16 के 6, और 4 दूना 8 एक 9, 964। 1000 से 964 घट गए, कितने बचे? 36। ठीक है, 36 आया। अब 36 आया, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाओ। अब कितनी बढ़ जाएगा? एक बार, तो 2 4 1। अब कितना बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे जीरो है, नहीं घटेगा, 10 हासिल ले लेंगे, 10 से 1 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 5 से 4 गया 1, और 3 से 2 गया 1, और 119, और यहाँ पे 241, अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो 1190 है, और 4 बार में 964 होता है, तो यहाँ पे 4 बार और चला जाएगा, 964। यानी कि इनको भाग देने पर क्या आया? इनको भाग देने पर आया 0.414 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दूरी थी, मीटर निकला। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको, ये भी हमारा उत्तर हो गया। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो r बराबर 0.414। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, तो 100 से गुणा करा देंगे, तो ये पॉइंट था, तो नीचे कितना आया? एक के बाद एक, दो, 3 अंक बाद लगा था, तो 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 और 2 जीरो ये कट गए। यहाँ पे कितना बचा? r बराबर 414 का गुणा 1 से कराएंगे, उतना ही आएगा, बटे 10। अब ये क्या होगा? सेंटीमीटर। जब 100 से गुणा कराएंगे इसका, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे r बराबर 10 से भाग कराएंगे, तो दो, एक अंक बाद 10 है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि r कहाँ पे है? देखिए, r है पहले आवेश से, ये देखिए r, तो पहले आवेश से r मीटर की दूरी पर अगर रख दिया जाए, r मीन्स 41.4, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले आवेश, पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, प्रश्न है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। मतलब कि दो बिंदु आवेश, तो चलिए हल करते हैं। मान लीजिए कि एक ये बिंदु आवेश है और एक ये बिंदु आवेश है, ए ए बी, ए बिंदु आवेश, बी बिंदु आवेश। ठीक, ए पे 1 माइक्रोकुलाम, ये देखिए पहले पे 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, और इस पर -0.25 माइक्रोकुलाम आवेश है। देखिए वो मैंने बी मान लिया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इनके बीच की दूरी जो है 0.40 मीटर है, ये देखिए। ठीक, इतनी दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो देखिए तीसरे आवेश को कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर ये जो दोनों आवेश हैं, इनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है, ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है। तो जब प्रकृति समान न हो, तो बीच में आपको तीसरा आवेश नहीं रखना है। तब भाई कहाँ पे रखेंगे?
तो तीसरे आवेश को जिधर परिमाण कम हो उसी दिशा में आपको तीसरा आवेश रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में है वो भी, और 0.25 माइक्रोकूलम है, यानी कि इसका परिमाण कम है, ठीक है। तो इधर को ही रखेंगे। तो हम मान लीजिए कि यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। उस पर यहाँ पे हम तीसरे आवेश Q को रखेंगे इस बिंदु पर, इससे r दूरी पर, ठीक है। तो A से Q की दूरी क्या हो जाएगी? देखिए इतना दूरी, ये दूरी जो है यहाँ से AB की दूरी कितनी है? 40, 0.40 है ना। तो यहाँ से A से और एक Q की दूरी क्या हो जाएगी? 0.40 प्लस R, ये R और जोड़ देंगे, ठीक है। यानी A से Q की दूरी इतनी है और B से Q की दूरी ये हो जाएगी, ठीक है। तो A के कारण Q पर, ठीक है, A के कारण Q पर लगने वाला बल निकालेंगे, ठीक है, F1, और B के कारण Q पर लगने वाला बल F2, ठीक है। इसके लिए हम F1 निकाल लेंगे और यहाँ से हम F2 निकाल लेंगे और फिर इस पर परिणामी निकाल लेंगे। A के कारण Q पर लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। देखिए A और Q की बात हो रही है, तो A पर कितना आवेश है? 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेंगे तो 10 की पावर -6, और Q पर Q ही आवेश है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू Q, Q1 Q2, ठीक है, बटे R²। तो यहाँ से A से Q की दूरी कितनी है? 0.40, ठीक है, प्लस R का वर्ग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह B के कारण Q पर लगने वाला बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 25 माइक्रोकूलम। देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, ये केवल दिशा बताते हैं, ठीक है। चाहे कूलम का नियम हो, चाहे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे 0.25 इंटू 10⁻⁻6, 0.25 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में मैंने बदल लिया, ठीक है, इंटू ये Q1 हो गया, ये Q2, तो Q2 का मान कितना है? Q बटे R, तो इनकी बीच की दूरी B से Q की बीच की दूरी कितनी है? R, तो R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब परिणामी निकाल लेते हैं Q पर। तो Q पर परिणामी क्या आएगा? देखिए मान लीजिए यहाँ पे F है, इस पर परिणामी बल निकालना है हमें, तो F1 की दिशा इधर को होगी, ठीक है, ए से Q के लिए, और F2 की दिशा ये। तो परिणामी क्या आएगा? लिखेंगे परिणामी, परिणामी वैद्युत बल क्या होता है? F बराबर F1 माइनस F2, ये हो जाएगा। क्यों? देखिए F1 की दिशा सीधी आगे की ओर है, ये निगेटिव क्षेत्र में है तो माइनस में F2 होगा, तो F1 माइनस F2। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई बल न लगे, यानी कि इस पर यदि यदि यहाँ पे बल शून्य हो तो क्या हो जाएगा? तो 0 बराबर F1 माइनस F2, 75 करेंगे तो F1 बराबर F2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे F1 F2 के मान रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से F1 व F2 के मान रखने पर, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो चलिए आगे करते हैं।
F1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1/4 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू बटे 0.40 प्लस आर का स्क्वायर। F1 की वैल्यू हो गया। अब बराबर लगाएंगे यहाँ पे F2 कहाँ पे है, ये देखिए, तो F2 का भी मान रख लेंगे 1/4 पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्यू और क्यू फिनिश 10⁻6 और 10⁻6 बराबर में है, ठीक है। ये अब बचा क्या, 1/0.40 प्लस आर का स्क्वायर बराबर उधर आया 0.25 बटे आर स्क्वायर। ये पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, नीचे आएगा 100, 25 चक्कू 100, तो 1/0.40 प्लस आर का स्क्वायर बराबर 1/4 आर का स्क्वायर। दोनों पक्षों में हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट, ठीक है। तो एक का वर्गमूल कितना होता है, 1 इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या बचेगा 0.40 प्लस आर बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे 4 का वर्गमूल 2 होगा, आर का स्क्वायर है, रूट कटेगा, कितना आएगा आर, तिरछा गुणा करा देंगे, तो 2 आर का नाम 2 आर बराबर 0.40 प्लस आर, ठीक है। आर को इधर लाएंगे तो 2 आर माइनस आर, ये वाला इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0.40। तो 2 आर से 1 आर चला गया, कितना बचा, आर बराबर 0.40 मीटर। तो आर देखिए चित्र में कहाँ पे है, ये देखिए, यानी कि दूसरे आवेश से बाहर की ओर, देखिए दूसरा आवेश है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, दूसरे से बाहर की ओर कितनी 0.40 मीटर की दूरी पर अगर आवेश को रख दिया जाए, तीसरे आवेश को, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो आप लिखेंगे कि यदि यहाँ पे लिखेंगे तीसरे आवेश को दूसरे आवेश से कितना 0.40 मीटर है ना दूरी पर, और किधर को है ये, बाहर की ओर, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी पर बाहर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, लगेगा।